तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हीरोइन का सूत्र, जिसको आप लोग कहते हैं हीरोइन का सूत्र। हीरोइन जानते हैं ना? हैं? क्या होता है हीरोइन? फिल्म में जो काम करती है तो वो हीरोइन नहीं है। हम लोग बोलने में अक्सर गलते हैं, उसको बोलते हैं हीरोइन। हीरोइन देखिए हम लिखे हुए हैं यहाँ पे हीरोइन। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन हल करने से पहले हमको समझना जरूरी है उसका फॉर्मूला। मैथ फार्मूला पे बनता है, फार्मूला समझ में आ जाएगा, मैथ हम आसानी से बना सकते हैं। आप सोच रहे होगे कैसे बनेगा, तो एकदम बेसिक से बता रहे हैं हम आपको, एकदम जीरो से। आपको कुछ नहीं आता है, हम जानते हैं, तो इसके लिए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें आपके लिए, कि आपको कोई समस्या नहीं हो और आप आसान तरीके से सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हीरोइन का सूत्र का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और कब करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ फार्मूला लिखे हैं। क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोइन या हीरो का सूत्र हम कब इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बड़ा ए, बड़ा बी और बड़ा सी लिखा है, ठीक है ना, और इसके बीच में ए बी सी छोटा वाला लिखा है आपको समझाने के लिए। बात को समझिए, क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसमें बी सी बराबर ए है, बी सी बराबर ए है, सी ए बराबर बी है, सी ए बराबर बी है, ए बी बराबर सी है, ए बी बराबर सी है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी को त्रिभुज ए बी सी की परिमिति कहते हैं। तो अगर आप ए बी और सी को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकलेगा, त्रिभुज की परिमिति। अगर आपको कहेगा कि बुआ त्रिभुज की परिमिति निकालिए, तो उसका फॉर्मूला क्या लगा दीजिएगा आप, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ 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 जो मान दिया रहेगा उसको जोड़ देना है, त्रिभुज की परिमिति निकल जाएगी। बात समझ गए। अब इसी को और अर्ध परिमिति निकालना होगा त्रिभुज का, तो हम क्या करेंगे, तो बस ए प्लस बी प्लस सी को 2 से जोड़ देना है, सॉरी भाग कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो त्रिभुज का परिमिति निकलेगा। अर्ध परिमिति मतलब आधा, आधा करने के लिए हमको 2 से उसमें भाग कर देना है। तो वो जो अर्ध परिमिति होता है उसको हम एस से इंडिकेट करते हैं, एस, ए बी सी डी का लेटर एस, उससे हम उसको इंडिकेट करते हैं। चलिए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अगर त्रिभुज को सूचित किया जाता है त्रिभुज के फिगर से, तो हम उसको इस तरीके से उसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी एस माइनस सी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, जिसको हम 1/2 BH इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। इसको समझने के लिए और इसका उपयोग करने के लिए हमको कुछ सवाल बनाना होगा। तो आपके चैप्टर का यानी कि 13 का ए पहला चैप्टर है, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे, चौथा बनाएंगे सारा क्वेश्चन, अभी फिलहाल 2 क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो 13 का 1 नंबर पहले पढ़िए और इसको समझिए। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा 10 मीटर और 12 मीटर है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं 3 का 1 नंबर। इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का है ना, आपको पिछली क्लास में बताए थे। ठीक, अब इसको हम ए, इसको बी, इसको सी लिख देते हैं। अब समकोण बनाने वाले त्रिभुज में क्या कह रहा है कि एगो भुजा है 10 सेंटीमीटर का, एगो भुजा है 12 सेंटीमीटर का, तो इसको 10 सेंटीमीटर और इसको 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना है 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। तो यहाँ आधार ये हो गया, संगत ऊंचाई ये हो गया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। आप यहाँ पर जो है ना, इतना अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो 1/2 BH भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलिए, अब इस फॉर्मूला के आधार पर इस सवाल को बना देते हैं। तो 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 10 सेंटीमीटर, गुने संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। हो गया, बन गया, बस इतना ही करना है। अब इसको काट दीजिए,
2 पंचे 10, 12 पंचे 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। यही आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। है ना आसान? लग रहा है कि भारी है? बन जाएगा ना? चलिए, तो ये आपको 3 का 1 का ये बनाया है। कितना आसान था, फॉर्मूला लिखना और उस पर उसको बैठा करके काट देना। बैठा के ही काटना है, ठीक है, बिना बैठाए मत काटना। चलो अब इसका दूसरा नंबर देखो। दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना, हमको हीरोन सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज तो समकोण है, तो चलिए हम समकोण त्रिभुज दे देते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। इसमें नाम भी डाल देते हैं ए बी और सी। ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ठीक है। ये दिया हुआ है इसमें, देखिए 5 12 13 दिया हुआ है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हीरोन के सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। तो एक बात समझ लीजिए, अगर त्रिभुज समकोण है, और वह कब समकोण होता है, जब उसका ये वाला भुजा यानी कि ए बी इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर हम अगर त्रिभुज का, ठीक है ना, अगर किसी त्रिभुज का ये वाला पार्ट यानी कि ए बी, ठीक है, ये दोनों के पार्ट के योग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज को हम समकोण कहते हैं। जैसे कि अगर हम ए बी का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर बी सी या प्लस ए सी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो ए बी का हो गया 5 का स्क्वायर और बी सी हो गया 12 और ए सी हो गया 13। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 और इसका भी करेंगे तो 25। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है ना। तो अब हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा क्या होगा, यानी कि सूत्र, सो देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ये ए बी, हम यहाँ इस पे समकोण त्रिभुज का ये पार्ट लेंगे ए बी, ठीक है, गुने बी सी, ठीक है। चलिए अब बस बिठा दीजिए इसको इसी फॉर्मूले पे। 1/2 गुने ए बी कितना है 5 और बी सी कितना है 12, कटेगा 2 छक 12, कट गया 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? तो हमारा इस फॉर्मूला का प्रयोग करके 13 का 1 और 2 हो गया सॉल्व। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए चौथा नंबर देखिए। चौथा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको समझिए। इसमें क्या कर रहा है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है। यहां पर क्षेत्रफल हमको पता है, ठीक है, क्षेत्रफल हमको पता है कि उसका जो है क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है। समकोण जो भुजा बना रहा है वह एक भुजा जो है 20 मीटर का है, तो दूसरी भुजा कितनी होगी, दूसरी कितनी होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर हम पहले त्रिभुज का डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके का त्रिभुज होगा ए बी और सी। अब इसमें समझना यह है कि समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 सेंटीमीटर का है, कह रहा है ना 20 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 20 मीटर का है, ठीक है। और दूसरी भुजा हमको पता नहीं है, तो नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि यह x है, नहीं पता है तो x मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब चलिए इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुने ए बी गुने ए सी, ठीक है। सॉरी x हमारा ये पार्ट होगा क्योंकि ये समकोण बनाने वाली भुजा की बात हो रही है, ठीक है। तो 1/2 गुने ए बी गुने ए सी। चलिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है कितना 25 मीटर स्क्वायर। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बदले 25 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। चलिए अब बराबर में 1/2 गुने ए बी, और ए बी नहीं यहाँ पे बी सी होगा, चेंज करना होगा इसको बी सी। तो बी सी हमारा कितना है x और ए सी हमारा कितना है 20, बस काम खत्म। अब इसको बनाइए, ये 1/2 इधर भाग में है
तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। तो ये भाग में है 1/2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग है बराबर के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना, यानी कि 25 गुने 2, 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, तो 2 से इसमें क्या करना होगा, गुना। और यहाँ पर 20 गुने x हुआ, यानी कि 20x हुआ, है ना, समझ में आ रही बात। अब देखिए इसको गुना कर लिए, 25 दूना 50 बराबर 20x। अब x बराबर छाटेंगे तो यहाँ पर 50, अब 20 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5/2 हुआ। अब इसका आंसर आएगा आपको दशमलव में, तो हम दशमलव निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2/5 मीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। x बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 मीटर। बात समझ में आ गया। तो आज आपने ये फॉर्मूला सीखा और आपने तीसरा नंबर का क्वेश्चन और चौथा नंबर का इक्वेशन बनाया, ठीक है, समझ में आया सभी को अच्छे से। कल इससे आगे बनाएंगे।